हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे कोचिंग चैनल श्री राधाकृष्ण कोचिंग सेंटर में। सीजी सेट का एग्ज़ाम जो कि 21 जुलाई को था, जिसके कॉमर्स के आंसर की कुछ इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय साझा बाजार के कार्य प्रारंभ किया था 1 जनवरी 1958 में, 1 मार्च 1958 में, 15 मार्च 1960 में, या ऑप्शन डी 28 मार्च 1965 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जनवरी 1958 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकास बिंदुओं की स्थापना होती है। ऑप्शन बी, प्रतिष्ठित व तथा न प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने विदेशी व्यापार को विकास का इंजन माना है। ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनकारी प्रभाव ने अर्धविकसित देशों में विकास की सामान्यता बाधा पहुंचाई है। या ऑप्शन डी है, विदेशी व्यापार पर शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेशी व्यापार पर शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, नवीन विदेशी नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला दिया है, फोकस बाजार स्कीम के अंतर्गत मिलने वाले इंसेंटिव को 2.5% से बढ़ाकर 3% कर दिया है। कथन दूसरा है, निर्यातकों की साख आवश्यकता की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की गई है। और कथन तीसरा है, भारतीय उत्पादकों के उच्च लागतों के मज्जेदारों विभिन्न प्रोत्साहन स्कीम के आवेदन की फीस को समाप्त करने की घोषणा की गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 3 सही है, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 सही है, या ऑप्शन डी ये सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक संस्था का स्वरूप नहीं है? साझेदार, एकल व्यापार, संयुक्त पूंजी कंपनी, या कर्मचारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मचारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेन देन को आमतौर पर फेमा के तहत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए, अनुमति प्राप्त क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में। ऑप्शन बी, वस्तु और सेवाओं के आयात और निर्यात में। ऑप्शन सी, शैक्षिक प्रयोजनों के लिए प्रेक्षण, या ऑप्शन डी, व्यक्तिगत यात्रा व पर्यटन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुमति प्राप्त क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निर्देश। अगला क्वेश्चन है, एक देश का भुगतान संतुलन उस देश के निवासियों तथा अन्य देश के निवासियों के बीच किए गए किस प्रकार के सौदों की क्रमबद्ध लेखा है? सभी सौदों का, कुछ आर्थिक सौदों का, रक्षात्मक सौदों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी आर्थिक सौदों का। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्स संबंधी अधिकारों के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। साहित्यिक व कलात्मक रचनाओं के संरक्षण के लिए बर्न समझौते 1971 का पालन किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, कोई चिन्ह जो किसी संस्था के पदार्थों अथवा सेवाओं में दूसरे संस्थान के पदार्थों अथवा सेवाओं से भिन्नता दर्शाता है, औद्योगिक डिजाइन के अंतर्गत आता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? व्यवसाय का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करके लाभ कमाना होता है। किसी विशेष प्रकार की इच्छा को संतुष्ट करने वाली प्रतिस्पर्धा को जनन प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ऑप्शन सी, व्यवसाय के व्यापक पर्यावरण को नियंत्रित करना संभव होता है। या ऑप्शन डी, पर्यावरण विश्लेषण व्यवसाय की विविधकरण में सहायक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवसाय के व्यापक पर्यावरण को नियंत्रित करना संभव होता है। अगला क्वेश्चन है,
उदारीकरण कार्यक्रम 1991 के अंतर्गत कितने उद्योगों को लाइसेंस मुक्त नहीं किया गया है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो सीधे सीधे हम इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात ए का हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है, अंकेक्षण का समय सीमा एवं प्रकृति खाली स्थान की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। बाह्य नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, अंतर नियंत्रण प्रणाली या मानव संसाधन नियंत्रण प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन व्यवहारों एवं घटनाओं को पुस्तकों में किस क्रम पर लिखा या दर्जा किया जाता है? जर्नल, सहायक पुस्तकें, खाता बही और वही तलपट, खाता बही, जर्नल, खाता बही और तलपट। ऑप्शन सी सहायक पुस्तकें, खाता बही, तलपट और जर्नल, या ऑप्शन डी हो जाएगा लाभ हानि खाता, खाता बही, स्थिति विवरण और जनरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनरल, सहायक पुस्तकें, खाता बही एवं तलपट। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन मानक 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण प्रारूप उन सभी उपक्रमों के लिए आदेशात्मक है जिनकी खाली स्थान किसी लेखांकन वर्ष में 50 करोड़ से अधिक हो। बिक्री, आय, लाभ हानि, क्रय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिक्री। अगला क्वेश्चन है, शोभित और आगम साझेदार थे जो लाभ हानि का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। शिखर को 1/5 भाग फर्म में प्रवेश दिया गया। लाभालाभ विभाजन का नया अनुपात क्या होगा? 12:8:1, 8:12:5, 2:2:1, 5:8:12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12:8:5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इकाइयों में संविच्छेदन बिंदु की गणना करें। इकाई उत्पादित 10,000, स्थायी लागत 40,000, विक्रय मूल्य 50 रुपये, परिवर्तनशील लागत 30 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2000 इकाइयाँ। अगला क्वेश्चन है, फर्म के विघटन पर संपत्ति के उपयोग का उचित क्रम क्या है? सीधे सीधे इसे हम इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात पहले कथन दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निवेश के रूप में रखे गए ऋण पत्रों पर प्राप्त ब्याज है परिचालन गतिविधियों से आय, निवेश क्रियाओं की नकदी का अंतर्वाह, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ अंतर्वाह या गैर व्यावसायिक गतिविधियों से आय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निवेश क्रियाओं से नकदी का अंतर्वाह। अगला क्वेश्चन है, एक अंशधारी के द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण का उदाहरण है। आंतरिक विश्लेषण का, बाह्य विश्लेषण का, लंबवत विश्लेषण का, क्षैतिज विश्लेषण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाह्य विश्लेषण का। अगला क्वेश्चन है, तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है। केवल चालू अनुपात, केवल पूर्ण तरलता अनुपात, केवल तरल अनुपात या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पूर्ण तरल अनुपात। कार्यात्मक दृष्टिकोण से पर्यावरण अंकेक्षण में के कौन से अंग हैं? पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण, स्थल संपत्ति अंकेक्षण या ऊर्जा स्फीता अंकेक्षण, अनुरूपता अंकेक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, सी और डी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक मांग की मूल्य लोच की दशा में, ऑप्शन बी सही है।
अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के मोड़ बिंदु पर सिर्फ एपी अधिकतम होता है, सिर्फ एमपी अधिकतम होता है, सिर्फ टीपी अधिकतम होता है, सभी सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर्फ एमपी अधिकतम है। अगला क्वेश्चन है, हमें मिलान करना है तो सीधे सीधे इसके आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात पहला का चौथा सही है, बी का दूसरा सही है, सी का तीसरा सही है, डी का पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, मांग का अर्थ सदा एक निश्चित मूल्य पर मांग करना होता है। मूल्य को व्यक्त किए बिना मांग का कोई अभिप्राय नहीं होता। उपरोक्त कथन किसने कहा है? पिंसन ने, बिनहम ने, मार्शल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्शल ने। अगला क्वेश्चन है, फर्म का उद्देश्य है लाभों को अधिकतम करना, उत्पादन अधिकतम करना, लागत में को कम से कम करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाभों को अधिकतम करना।